हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग 1 जनवरी से मई 2026 तक का कुछ करेंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले कुछ योजनाएं देखेंगे और एग्जाम में योजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है 2026 में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना पर जोर दिया गया? तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? घरों में सोलर बिजली उपलब्ध कराना। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य लाभ क्या है? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। पीएम जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? उद्यमिता को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं का विस्तार। स्किल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? कौशल विकास। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? कारीगरों को सहायता। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ क्या है? किसानों को आर्थिक सहायता। पीएम फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? फसल बीमा। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम का उद्देश्य क्या है? कृषि बाजार को डिजिटल बनाना। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता सुधार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण सड़क निर्माण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है? बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो बालिकाओं के लिए बचत। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए है? एससी एसटी और महिलाओं के लिए। मुद्रा योजना का लाभ क्या है? छोटे व्यवसायों को लोन। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किससे संबंधित है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? स्वास्थ्य। मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? डिजिटल हेल्थ सिस्टम। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छ ऊर्जा। सोलर एनर्जी योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। डिजिटल भुगतान योजना का उद्देश्य क्या है? कैशलेस इकोनॉमी। बजट किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं का विस्तार। इसरो का मुख्य कार्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत में किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन एनर्जी का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण कम करना। भारत सरकार का फोकस किस तकनीकी पर है? एआई। यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य क्या है? विश्व शांति। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? स्वास्थ्य। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? व्यापार। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग। नाटो क्या है? सैन्य गठबंधन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन कौन है? यूएन। वैश्विक सहयोग क्यों आवश्यक है? समस्याओं के समाधान हेतु। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का कार्य कौन करता है? यूएन। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? मौद्रिक नीति। रेपो रेट क्या है? बैंकों को ऋण दर। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। महंगाई कैसे मापी जाती है? सीपीआई से। बजट का उद्देश्य क्या है? आय व्यय प्रबंधन। डिजिटल भुगतान का लाभ क्या है? पारदर्शिता। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कहाँ है? टॉप 5। बैंकिंग सिस्टम को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। इंडियन प्रीमियम लीग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। आईपीएल सामान्यतः कब होता है? मार्च अप्रैल। फीफा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। ओलंपिक कितने वर्षों में होता है? 4 वर्ष। एशियन गेम्स क्या है? मल्टी स्पोर्ट्स। एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5G क्या है? मोबाइल नेटवर्क। ईवी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सैटेलाइट का उपयोग क्या है? संचार। रोबोटिक्स किससे संबंधित है? मशीनें। ग्रीन एनर्जी क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। सोलर एनर्जी किससे मिलती है? सूर्य से। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? उद्योग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तापमान वृद्धि। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? जीवन संतुलन।
7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अर्थ डे। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे। फरवरी 2026 में प्रस्तुत बजट को क्या कहा जाता है? यूनियन बजट 2026। बजट 2026 किसने संसद में पेश किया? निर्मला सीतारमन। बजट 2026 का मुख्य फोकस क्या रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं का विस्तार। भारत में एआई मिशन किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास। इसरो का मुख्य कार्य क्या? अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत सरकार ने किस सेक्टर में निवेश बढ़ाने की घोषणा की? ग्रीन एनर्जी। भारत में किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई। रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद किससे संबंधित है? भू राजनीतिक संघर्ष। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। 21 फरवरी को कौन सा दिवस है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। मार्च 2026 में किस योजना पर विशेष जोर दिया गया? डिजिटल इंडिया। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 23 मार्च किसकी शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? भगत सिंह। भारत में शिक्षा सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता बढ़ाना। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब कौन सा दिवस है? इंटरनेशनल वोमेन्स डे। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लेबर डे। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलीट्स डे। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल ब्रदर्स डे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।